कैसे देखते हैं सर, प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की एक षड्यंत्र रचा जाता है? ये इन्होंने बड़ा ही गलत षड्यंत्र रचा है। ये कांग्रेस पार्टी की और सबकी इनकी मिलके एक बड़ी लंबी सोची साजिश थी, जिसके साजिश चलते हमारे प्रधानमंत्री इस बात को समझ गए और पीछे जो अपना बचाव कर गए। इनकी तो बहुत तगड़ी साजिश थी। हमारे प्रधानमंत्री पे वाहिगुरु का बड़ी कृपा है, उनपे बहुत परमात्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि ये खुद एक भगत आदमी है वो। ठीक है जी, ये कांग्रेस पार्टी अपना बचाव कर रही है क्योंकि इनका कहीं जगह तो मिल नहीं रही इनको। पंजाब में आई हुई है, पंजाब से भी ये जाना ही है। चन्नी साहब कहते हैं कि वो पीएम है, मैं सीएम हूं, अगर मुझे भी रोक लिया जाता है तो मेरी सुरक्षा में भी तो सेंध लगी है। इस तरह की एक वीडियो चन्नी साहब को ये 4 महीने की जो कुर्सी मिली है ना, वो फंड है, उनको दिख नहीं रहा है। वो सोच रहे बस मैं परमानेंट सीएम बन गया हूँ। चन्नी साहब को ये नहीं पता, चन्नी साहब की जो कुर्सी हिल गई है, कांग्रेस में अपना घर नहीं संभाला जा रहा तो दूसरों को क्या संभालेगी कांग्रेस? क्या किसी को कह देगी? कांग्रेस ने देश के लिए हमेशा गद्दारी की है और कांग्रेस देश की गद्दार है, ना परवाह पार्टी है। इन्होंने कभी देश के लिए कोई क्या लग रहा है कि जो अभी जो देखने को मिला है, क्या 1984 जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी वहाँ पर? बिल्कुल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये माहौल हम नहीं बनाने देंगे। सारे सिख भाइयों से कहेंगे, अब सिख जागरूक हो गया है, सिख मोदी जी के साथ है। इनकी षड्यंत्र में कोई सिख भाई नहीं आएगा। ये कांग्रेस वर्सेस मोदी सरकार है, न कि सिख वर्सेस सरकार है। ये कांग्रेस की घटिया राजनीति है कि वो हर बार यही करते हैं कि सिख वर्सेस सरदार कर दो, सिख वर्सेस सरकार कर दो। क्यों? हमारे मोदी सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे सिख समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो हम उनके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? और ये कांग्रेस ने हमें दिया ही क्या है? कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अभी सिद्धू है, वो कह रहे हैं इतनी बड़ी क्या भूल हो गई, जितना जो नरेंद्र मोदी है वो बोल के गए। यही सिद्धू कल मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं थकता था, आज बदतमीजी से। ये तो किसी का भी नहीं है, ये ना कांग्रेस, ये तो धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का, ना ये कांग्रेस का ना ये बीजेपी का। इसको कहीं जगह नहीं मिलने वाली इस इलेक्शन के बाद, आपको खुद दिखेगा। सर, सिद्धू को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा सभी सिखों की तरफ से कि सिद्धू की जो बीजेपी में जो उसकी इज्जत थी ना, उन्हें अपनी मिट्टी कर ली और कांग्रेस में उसकी कहीं की भी इज्जत नहीं है। सिद्धू को सारे हर जगह से उसको दुत्कार दिया गया है। आज सिद्धू की इज्जत क्या है? सिद्धू सिर्फ एक बौखलाया हुआ लीडर बना फिर रहा है, उसकी कोई भी जगह नहीं है। हर जगह बोलता है, हर पार्टी में बोलता है, हर मंच पे बोलता है, उसके बाद है क्या? कुछ नहीं, बस तलवे चाटना उसको आता है और वो कर रहा है। एक पन्नू का वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहा है 80 लाख रुपए हमने दिए हैं और इस काफिले को रुकवाया है। तो ऐसी घटिया राजनीति, ऐसी साजिशें तो हो रही है, उस सरकार के लिए कर रहे हैं जो सिर्फ सिखों के लिए। उन्होंने कितना कुछ किया है यार। आज ये कांग्रेस ने जो 84 कराई, उन सबको जो इसके गुनाहगार थे उनको सबको जेल के अंदर हमारे मोदी सरकार ने कराया है, हमें न्याय दिलाया 34 साल बाद। हम उनके साथ है, ना कि इस घटिया कांग्रेस के साथ है जिन्होंने 84 करवाया था। ये किस तरह कह सकते हैं कि ये सिख समाज मोदी सरकार के खिलाफ है? करतारपुर का कॉरिडोर उन्होंने हमारे लिए खुलवाया। अफगानिस्तान से सिख समाज के जितने लोग थे उनको सुरक्षित देश में ले गए, ग्रंथ साहब हमारे वापस आए, सब कुछ बाइज्जत उन्होंने किया हमारे लिए। और हम इतना कुछ हमारा हो रहा है हमारी समाज के लिए, मोदी जी के खिलाफ करेंगे उनके। पंजाब की पुलिस मोदी जी की सुरक्षा में लगनी चाहिए थी, वहाँ पर चुस्कियां ले रही थी पुलिस। तो ये सारे घटिया राजनीति हमारी मोदी जी के लिए, हमारी प्रधानमंत्री जी के लिए एक साजिश थी, एक उनकी जान के लिए खतरा था। पर उनके ऊपर भी हमारे बाबा जी का आशीर्वाद है, वो गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उनका आशीर्वाद था, वो सुरक्षित वापस आए हैं। और हम सब अपनी मोदी सरकार के साथ है, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ है, और उनकी लंबी उम्र के लिए हम अपने घरों में अरदास भी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि एक प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े कि आप अपने सीएम को धन्यवाद बोलना मैं जिंदा हूँ? वो क्या हुआ, चन्नी जी उनको मरवाना चाहते थे, फिर वाहेगुरु ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया कि 20 मिनट खड़े होकर भी उनका सफल नहीं हो पाए, वो मरवाने में सफल नहीं हो पाए। वो बिक चुके हैं, इतनी बुरी तरीके से बिक चुके हैं कि वो देश को सफल नहीं होना चाहते। ऐसे चन्नी जी को तो डूब के मर जाना चाहिए, न्याय थे चन्नी जी को। और ऐसे उसको बना किसने दिया? मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं है वो। जो प्रधानमंत्री जगह जगह हमने जो आपका निशान साहिब है वो पहनते हुए उनका आशीर्वाद देते हुए देखने को मिला, उनके साथ इतनी बड़ी साजिश तो आम जनता के साथ ये क्या करेंगे? जब हमारे देश के प्रधान को, वो पूरे देश के प्रधान है, उनको विदेशों में इतना सम्मान मिल रहा है। आज इंडिया को सबसे 3 नंबर पे 4 नंबर पे ला दिया मोदी जी ने, और ये उनको मरवाना चाह रहे हैं।
क्यों कि ये 84 वाले दंगे के ये दोबारा देखना चाहते हैं, पर मोदी जी मर जाते हैं। मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। जो प्रधानमंत्री के साथ इतनी बड़ी साजिश रची गई। देखिए जी, पहले तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि चन्नी सरकार को यह सोचना चाहिए था कि जो सिख कौम है, सिख कौम हमेशा अपनी दिलदारी के लिए जानी जाती है, और देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि इस बार अगर मैं अभी तत्कालीन बात करूं तो अफगानिस्तान से जब हमारे सिख भाइयों पर अत्याचार हुए और वहां पर गुरु ग्रंथ साहब जो हर सिख के लिए हमारे जो पूरे गुरु हैं हमारे, उनके लिए जब वहां से उनका स्वरूप पूरी ही शिद्दत के साथ, पूरी मान्यता के साथ यहाँ पे मंगवाए गए और उनको पूरा आदर सम्मान दिया गया, तो क्या उनको नहीं सोचना चाहिए था कि इसके मद्देनजर भी देश का एक प्रधानमंत्री जो इतने समय के बाद अपने ही देश में एक राज्य जिसका नाम पंजाब है वहां जाता है, और वहां जब जाने के बाद क्या उनको नहीं चाहिए था कि कम से कम वो उनका स्वागत करने के लिए आते? उन्होंने उनका स्वागत तो नहीं किया, स्वागत तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन जब उन्हीं प्रधानमंत्री को वहां से किसी कारणवश अगर उन्हें रोड से आना पड़ता है और उनको अपना बाय एयर उनको छोड़ के किसी कारणवश मौसम की खराबी के कारण बाय रोड जाना पड़ता है, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि कहीं से कहीं हम उनको पूरा साफ रास्ता देते? और अगर डीजीपी ने उन्हें एक रास्ता दिया और हरी झंडी दी कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि उस रास्ते के ऊपर पेट्रोलिंग हो? आप ये नहीं मानते कि एक प्रधानमंत्री जो इस देश का गौरव है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर कितनी चीजें मद्देनजर रखी जाती है, उनके साथ कितनी सिक्योरिटी होती है, और जो राज्य की जो सरकार है, क्या उनका यह कर्तव्य नहीं बनता था कि जो पुलिस है उस रास्ते पे पेट्रोलिंग करती रहती कि जहाँ पे परिंदा भी पर ना मारे? तो आपने वहां पे इजाजत कैसे दी? और अगर इजाजत दी तो आपने वहां पे क्यों पेट्रोलिंग नहीं करी? कि आपने क्यों नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई पुलिस तो वहाँ पर चुस्कियां ले रही थी, चाय की चुस्कियां ले रही थी, मौसम का लुत्फ उठा रही थी वहाँ पर। तो अगर वहां की पुलिस अगर ये कर रही थी, तो आपको नहीं लगता, मीडिया को नहीं लगता कि इस बात के लिए उनको चन्नी सरकार को घेरना चाहिए? इसके लिए एक बात सुनिए, अब हम इस प्रदर्शन में जा रहे हैं, किसी कारणवश हो सकता है कि मेरा जूता आपके जूते पे पड़ जाए, तो मैं आपको क्या कहूंगा कि भाई साहब क्षमा कीजिएगा। तो अगर वो 15 मिनट वहां किसी कारणवश देश के प्रधानमंत्री वहां पे खड़े हो गए, तो क्या चन्नी सरकार को यही नहीं लगता था कि वो एक फोन करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यही कह देते कि मोदी जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन आपको वहां पे इंतजार करना पड़ा। जब देश के गौरव, जब प्रधानमंत्री हमारे, उनका एक एक मिनट कीमती है, तो आपको क्या इस बात पे आपने इसको मद्देनजर नहीं किया कि जिनका एक एक मिनट कीमती है, उन्हें 15 से 20 मिनट ऐसे जगह पे, ऐसे स्टेट में इंतजार करना पड़ता है जो बॉर्डर के साथ लगता है? उनका कोई भी हानि हो सकती थी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? सतलज नदी है, वहाँ पे पाकिस्तान की नाव भी पाई गई है आज। ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे पेट्रोलिंग पाकिस्तानी लोग भी कर रहे होंगे। तो आप कहीं ना कहीं आप इसमें चन्नी सरकार को फेल मानते हैं? जब मीडिया इस बात की जानकारी दे रही है और कहीं ना कहीं से आप भी ये जानकारी जुटा के ला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि चन्नी सरकार, जो कांग्रेस सरकार जो है, वहां पर ये फेल है? और अगर वहां पर एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ भी हो जाता, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने इस देश को, आपने इतने सालों में जो देखा है कि जो बदलाव जो लेकर आए हैं, आपको नहीं लगता है कि मतलब उनकी जरूरत, उनका महत्व हमारे देश के लिए और देश के बच्चे के लिए क्या है? तो क्या चन्नी सरकार ने, क्या उन्होंने एक फोन करके भी उन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे क्षमा कीजिए, किसी कारणवश आपको इंतजार करना पड़ा, चाहे कार्य कुछ भी रहा हो, पर मैं इस बात की क्षमा मांगता हूँ? सिद्धू तो कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, 700 लोग आए थे, सारी भीड़ खत्म थी, वहाँ पर रैली फ्लॉप थी। चलिए, जहाँ तक बात है रैली की, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे ही नहीं, मौसम खराब था, अब वहां पे लोग आए या नहीं आए, लेकिन मोदी जी ने तो बीच रूट में ही बदल के वो वापस आना पड़ा उनको वापस इसलिए नहीं आना पड़ा कि वहां पर भीड़ थी या नहीं थी, उनको वापस इसलिए आना पड़ा कि जब मैं यहाँ, अगर मैं किसी कारणवश अगर मोदी जी वहां पे जाने में सफल हो जाते, मान लीजिए कि मोदी जी उस प्रदर्शन में, उस भाषण में जाने के लिए, उस रैली में सफल हो जाते हैं, और अगर वहां रैली में कि उनके साथ कोई बात हो जाती, तो वहां पे जितने लोग इकट्ठे होते रैली में, क्या वो उनकी जान खतरे में डालते? इसी मद्देनजर मोदी जी वापस आ गए कि मेरे साथ तो जो है सो है, मेरे कारण पंजाब के जो लोग हैं उनके साथ कोई घटित ना हो जाए बात। इस बात को मेरा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो किसी हमला तो हुआ, वहाँ पर भी उन लोगों पर भी हमला हुआ जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, गाड़ी रोकी गई। तो आप मानते हैं इस बात को कि गाड़ियाँ रोकी गई, उनके शीशे तोड़े गए, उनके झंडे बैनर तोड़े गए? क्यों?
कि इनको ये जलन हो रही थी कि इनकी रैली सफल कैसे हो रही है, ये उग्रवादी बने बैठे हैं। ये पंजाब की जनता समझ रही है आखिरकार, पंजाब की जनता समझ रही है, पंजाब की जनता भी राष्ट्रपति शासन मांग रही है, लागू करो इस टाइम। वो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो आप सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री का एक एक समय बहुत कीमती है और इतनी ये जो उन्होंने साजिश करी है तो शायद कहीं ना कहीं बहुत ही घृणित काम किया है। इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी का हर शर्म आनी चाहिए इनको, और शर्म ना आने के बजाय ऊपर से कहते हैं भाई वहाँ पे संख्या ही नहीं थी। आपको कैसे पता संख्या नहीं थी? प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे थे। नहीं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री वहाँ जाकर के नौटंकी नहीं करी? प्रधानमंत्री जी ने आज का देश का भला करा, उन्होंने 1 रुपया आज तक अपने लिए नहीं कमाया। वो देश के लिए मर रहे हैं और देश के लिए ही सारी रात जागते हैं। आज वो भी विदेश जाते हैं तो वो भी चाहते हैं कि 2-4 दिन नहीं, फ्लाइट में सारा काम करते हैं, ना सोने देते किसी को और ना सोते हैं, काम करते। तो इस कांग्रेस को जलन हो रही है कि 70 साल का खजाना तुम्हारा कहाँ, ये तो खाली करके चले गए थे। मतलब सत्ता चली गई हाथ से तो मोह नहीं जा रहा है, मोह बुखला गए। वो पप्पू राहुल गांधी ने तो बाहरी शादी करके 2 बच्चे पैदा बहुत किए, हर 1 हफ्ते में कैसे चला जाता है। देश को नहीं संभाल रही है, देश की बर्बादी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये एक परमात्मा के रूप में, वाहिगुरु के रूप में बन आया है और वाहिगुरु ने उनकी रक्षा करी है। और आज प्रधानमंत्री का गौरव संभालना नहीं जा रहा है इन लोगों से। देखिए, अगर आपने जैसे बताया, आपके माध्यम से ये जानकारी अभी मुझे प्राप्त हुई है कि सिद्धू ने और चन्नी ने, सिद्धू ने ये कहा है कि क्या कहीं ना कहीं मोदी जी जो अब वो नौटंकी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि देश के गौरवान्वित पद पर एक गौरवान्वित इंसान बैठा है, उस मनुष्य के लिए, उस इंसान के लिए ये कहीं ना कहीं एक अभद्र टिप्पणी है। इस बात के लिए सिद्धू को माफी मांगनी चाहिए और वहां ना पहुंचने के लिए चन्नी साहब को क्षमा मांगनी चाहिए। लेफ्ट वाले तो ये कह रहे हैं कि जिनको डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाए, टिकट तक कटा रहे थे, अब तो प्रधानमंत्री को भी डर लग रहा है। देखिए, बात मोदी जी के अपने डर के नहीं है, वो सीना 56 इंच का है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, आप अगर मेरे साथ हैं और आप किसी रैली में जा रहे हैं, मैं अपना जीवन इस देश के लिए बलिदान करने जा रहा हूं। अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो उन्होंने अपना सारा जीवन इस देश के लिए बलिदान किया। लेकिन अगर मैं उस रैली में चला जाता हूं और मेरे कारणवश, मेरे साथ तो सिक्योरिटी है, मेरे साथ तो एसपीजी है, मेरे साथ तो आईबी है, लेकिन उन लोगों को कहा जो वहां पर एकत्रित हुए हैं, अगर मेरे कारणवश उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तो क्या मोदी जी ऐसा चाहते कि जहां मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ घटित हो सकता है, अगर मैं बच भी जाऊं, लेकिन मेरा देश का एक भी जवान, मेरे देश का एक भी जो वहां पर इंसान है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। इसके मद्देनजर मोदी जी ने अपना रूट बदला और इस चीज को वो भाप गए कि आज अगर कुछ हो जाए, वो अपने लिए नहीं आए, वो उन लोगों के लिए वापस आए हैं कि जिनको मोदी जी को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उनके कारणवश उस रैली के चलते, उस रैली के मद्देनजर अगर वहां के किसी भी लोकल इंसान को कुछ हो जाता, किसी जवान को कुछ हो जाता, किसी एसपीजी वाले को कुछ हो जाता, तो मोदी जी इस बात को सहन ना कर पाते। क्योंकि मैं मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो देश का गौरव है।